हेलो बच्चों, आपने मेरे चैप्टर 8 पर जो मैंने वीडियोस बनाए हैं वो देखे। प्लीज़ उन्हें आप देख लीजिए, पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए। फिर इसके एक्सरसाइजेस के जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने आपको समझा दिए हैं। तो इस चैप्टर में इन्होंने कुछ एडिशनल एक्सरसाइजेस भी दी हुई हैं, A1 से लेके A4 तक, उनको भी समझ लेते हैं। तो A1 में बेसिकली आप बुक निकाल के देखिए, एक टेबल बना रखा है। टेबल में उन्होंने बताया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो कितने सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो बेसिकली इससे अगर आप बनाएंगे तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा, लेकिन हमें ग्राफ नहीं बताना, हमें सिर्फ समझना है कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, वहां से हमारे जो आंसर्स निकलेंगे। क्या उसने पूछा है, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रा अबाउट द एक्सेलरेशन, इज इट कांस्टेंट, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मान लीजिए यहां पे उसकी वेलोसिटी थी 40 किलोमीटर पर आवर और यहां पे है 80 किलोमीटर पर आवर, तो उसमें एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रही होगी, एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगी। मतलब गाड़ी में भी जब बैठते हैं एक्सेलरेटर को दबाते हैं तो गाड़ी तेज भागती है, ठीक है। अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन है, तो एक्सेलरेशन 0 होगी। अगर उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मान लीजिए यहां उल्टा कर देते हैं, यहां 80 है और यहां 40 है, कुछ समय के बाद तो एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है। ये पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव होती है। आंसर में हमेशा नेगेटिव आंसर आएगा जब आप इसकी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो अब आप देखिए उस ग्राफ जो आपको टेबल दिया गया हुआ है। अच्छा, कैसे पता लगता है कि वेलोसिटी बढ़ रही है? मैंने आपको समझाया था एक वीडियो में। मान लीजिए एक घंटे में, थोड़ा मैं एक सेकंड में करते हैं, एक सेकंड में एक चीज चलती है 10 मीटर, फिर नेक्स्ट सेकंड में चलती है वो 15 मीटर, फिर नेक्स्ट सेकंड में चलती है वो 20 मीटर। मतलब सेम इंटरवल ऑफ टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अगर वो सेम डिस्टेंस कवर कर रही है, यहाँ भी 10 मीटर, यहाँ भी 10 मीटर, तो कांस्टेंट है। अगर वो रिवर्स हो रहा है कि शुरू में तो यहाँ पे 20 मीटर कवर कर रही थी, अब 15 मीटर कवर कर रही है, अब 10 मीटर कर रही है, तो वेलोसिटी कम हो रही है। अक्सर जब हम गाड़ी, मान आप कार में बैठेंगे, बस में बैठेंगे, बस शुरू में रुकी होती है, थोड़ा तेज गति से चलती है, वेलोसिटी उसकी इंक्रीजिंग है, एक्सेलरेशन है। फिर आके वो स्टेबल कर देता है, लगातार एक ही स्पीड पे चल रही है, मान लीजिए 60 की स्पीड पे चल रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। फिर उसको ब्रेक लगाता है गाड़ी रोकने के लिए, गाड़ी धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होगी और रुक जाएगी, डिक्रीजिंग है। तो इससे आप समझिए कि इस टेबल में जो दिया हुआ है वो क्या उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है कि कम हो रही है, ये आप थोड़ा खुद समझिए, और बहुत ईजी है समझना उसको। अभी आ जाते हैं इसके हम क्वेश्चन नंबर A2 पे। कहता है कार रुकी हुई है, तो दो लोग उसको धक्का मारते हैं, धक्का मारते हैं तो वो चलती है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि वेलोसिटी सेम है, इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब तीसरा आदमी इसको धक्का मारता है तो वो थोड़ी एक्सेलरेशन इसमें आ जाती है। कितनी एक्सेलरेशन आती है इसका पहले देख ले, मास कितना है, मास है 1200 kg, ये कार का वजन है, मास है। उसकी एक्सेलरेशन कब आती है, जब थर्ड आदमी उसको पुश करता है, वो कितनी एक्सेलरेशन आ जाती है उसमें, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो पूछ रहा है कि कितनी फोर्स लगा रहे हैं, तीसरा आदमी ने लगाई है, और सब कितनी फोर्स लगा रहे हैं। उसमें यह भी लिखा कि तीनों आदमी बराबर फोर्स लगा रहे हैं। तो देखिए, फोर्स के लिए जब आपको कैलकुलेट करना है तो आपको एकदम माइंड में आना चाहिए कि फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन, और दोनों चीजें हमें बताई गई हैं। तो मतलब 1200 इंटू 0.2 240 न्यूटन्स। तो ये थर्ड आदमी जब फोर्स लगाता है तो कार में एक्सेलरेशन आ जाती है। पहले एक्सेलरेशन नहीं आई थी जब दो लोग उसको चला रहे थे। तो तीसरे आदमी ने इतनी फोर्स लगाई। अच्छा, जो दो आदमी पहले लगा रहे हैं वो भी सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है। तो मतलब वो लोग भी 240 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। दैट द फोर्स अप्लाइड बाय अदर टू पर्सन्स, जो पहले उसको धक्का मार रहे थे। इतनी फोर्स से गाड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल रही थी। जब तीसरे आदमी ने इसको धक्का मारा तो एक्सेलरेशन आ गई। इस एक्सेलरेशन से हमने फोर्स कैलकुलेट की। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे हम। मोटर कार ऑफ मास 1200 kg, यहां भी इसका 1200 kg है। ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा, सॉरी 2 किया था ना, 3 आ गया। ये हैमर ऑफ मास 500, हैमर हथौड़ा, मास उसका है 500 ग्राम। तो हमने केजी में लिखना है, तो 0.5 kg। मूविंग एट ए वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर, 50 मीटर पर सेकेंड। क्यों मैंने यू लिखा इसको? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है, आगे जाके ये रुक जाएगी। स्ट्राइक्स ए नेल, द नेल स्टॉप द हैमर इन ए वेरी शॉर्ट टाइम, टाइम दिया है 0.01 सेकेंड। स्टॉप्स, जैसे ही आपने कील पर हथौड़ा मारा तो हमारी जो हथौड़ी पहले जो 50 मीटर की स्पीड से आ रही थी वहां पे रुक गई, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। व्हाट इज द फोर्स? कितनी फोर्स से हमने उसको कील को मारा था? तो फोर्स के लिए क्या फॉर्मूला चाहिए? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो बता रखा है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं बताई। लेकिन एक्सेलरेशन बताने के लिए ये आपको डाटा दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम एंड फाइनल वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू यू प्लस AT। इस फॉर्मूला से आप एक्सेलरेशन ढूंढेंगे। एक्सेलरेशन ढूंढने के बाद इस फॉर्मूला से आप फोर्स ढूंढेंगे। तो ये आप खुद ट्राई करिए। ये चीज़ें इंफॉर्मेशन यहाँ लगाइए, आपको एक्सेलरेशन मिलेगी। इस एक्सेलरेशन को इस फॉर्मूला में लगाइए। मास तो ये है 0.5 kg, तो आपको फोर्स मिल जाएगी, किस फोर्स से हमने उसको मारा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। A4, ए मोटर कार 1200 moving along a straight line with a uniform velocity, velocity है इसकी यूनिफॉर्म 90 किलोमीटर पर आवर। The velocity slowed down to 80 किलोमीटर, फाइनल वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर। इन टाइम है 4 सेकेंड। बाई एन अनबैलेंस्ड फोर्स, हमेशा जब अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगी तभी गाड़ी, कोई जो ऑब्जेक्ट है, या तो चलेगा या रुकेगा। तो अनबैलेंस्ड फोर्स से आपने घबराना नहीं है। मतलब एक फोर्स लगी उसके ऊपर, कार में जैसे ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक भी एक फोर्स होती है। जब पाँव से ब्रेक का पैडल दबाते हैं तो व्हील्स के ऊपर एक फोर्स लगती है, वो गाड़ी स्लो डाउन हो जाती है, रुक जाती है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, एक तो हमें एक्सेलरेशन चेंज कैलकुलेट करना है, चेंज ऑफ मोमेंटम, दो चीजें कैलकुलेट करनी है।
ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तीन चीजें पता करनी, ये मैं क्वेश्चन करूंगा नहीं, आपको समझा दूंगा। देखिए हमें बताया गया मास, तो मास मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। और फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ढूंढने के लिए हम ये इंफॉर्मेशन यूज करेंगे, वो फॉर्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है, हमारे यूनिट्स होते हैं हमेशा मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है। तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर इंटू सेकेंड, मीटर अपॉन सेकेंड, इसको भी मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, इसको अगर आप चेंज करेंगे तो ये बनेगा 50 मीटर पर सेकेंड। आप खुद करके देखिए, और ये बनेगा 5 मीटर है? नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 था ना, सॉरी, ये बनेगा 25। ये मैंने किया था, आप खुद करके देखिए, ये बनेगा 25 मीटर पर सेकेंड, आप खुद देखिए कैसे बनेगा 25 मीटर, और ये बनेगा 5 मीटर पर सेकेंड। इसको हमने किलोमीटर आवर्स को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो ये आंसर है दोनों का। तो अभी आपको मास पता है, वेलोसिटी पता है, तो आप ढूंढ सकते हैं कि शुरू का मोमेंटम कितना था, ये पता है, और फाइनल वेलोसिटी पता है, फाइनल मोमेंटम आपको पता लगेगा। उन दोनों को माइनस करेंगे तो आपको चेंज ऑफ मोमेंटम पता लगेगा। ठीक है, नहीं, शुरू में मोमेंटम ज़्यादा होगा, बाद में कम होगा, क्योंकि वेलोसिटी कम है। तो चेंज ऑफ मोमेंटम से आपको पता लगेगा कि कितना मोमेंटम चेंज हुआ है। उसका आंसर आएगा 24,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये इसका आंसर आना चाहिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, वो इनिशियल मोमेंटम है, उसको P1 लिखिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, वो फाइनल मोमेंटम है, उसको P2 माइनस P2 लिखिए। P1 में से P2 माइनस करिए, ये आंसर आएगा। फिर हमें ढूंढना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए ये तीन इंफॉर्मेशन आपको काम आएंगी। फॉर्मूला लगेगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस फॉर्मूला से आप जो है एक्सेलरेशन ढूंढ सकते हैं। तो एक्सेलरेशन का आंसर आ रहा है इसका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि गाड़ी धीरे हो रही है। फिर एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा फोर्स। कितनी फोर्स उस पर लगाई गई गाड़ी रोकने के लिए, उसका आंसर आएगा 6000 न्यूटन। ये वाला फॉर्मूला से F इज इक्वल टू M इंटू ए, ये फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो ये फॉर्म आंसर आएगा 6000 न्यूटन। तो ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया कैसे करना है, आप खुद ट्राई करिए। तो इस प्रकार हमारा ये पूरा चैप्टर जो है 8 वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद में अगला जो टॉपिक आएगा वो देख लेते कौन सा है। ग्रेविटेशन, उसको हम अगले क्लास में समझेंगे। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।